बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नदीम आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मुख्तसर सी बात करेंगे कि एक तो अमेरिका में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, उसके बाद जो सूरत हाल है कि अब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उनके 9 जजों ने मुतफिका तौर पर फैसला दिया है कि ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी रुकावट थी। अब नवंबर में मुझे लगता है कि ट्रंप ही आने वाले जो अमरीकी सदर होंगे, और ये असरार जो हैं फिर पाकिस्तानी सियासत पर भी होंगे, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बरहूने मिन्नत है अमेरिका और IMF की। तो दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी सूरत हाल, तो सही फरमाया था कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है, सॉरी, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। तो आप देख लें कि ये जितने भी यूरोप हैं, अमेरिका है, ये कुफ्र का निज़ाम ही है ना, तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पर इंसाफ है, अदलिया मजबूत है, और जो भी वो फैसले करती है वो समझ के ठीक करती है। अब इस्टेब्लिशमेंट की ना नहीं मानती, वो समझ के अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए ना वो फैसला करते हैं, और बिल्कुल जो जज हैं वो आज़ाद हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना मुल्क को, वो अदलिया पहुँचा रही है। नीचे से देख लें, ऊपर तक छोटे छोटे जो केसेस हैं। अब ऑलरेडी जो सज़ा दी थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो DC साहब हैं इस्लामाबाद के, तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई जज फैसला देता भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, नहीं करवाए गए, कोई पूछने वाला नहीं है हमारी। यानी कि अगर अदलिया फैसले भी करे, जब तक उस पर अमल दरामद ही नहीं होगा। इसी तरह बाद लोग कहते थे कि सदर को इख्तियारात हैं ये, लेकिन भाई अगर सदर कुछ भी कर ले, वो उस पर अमल दरामद ही नहीं होगा तो क्या होगा। जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क के मसाइल की दलदल में मजीद गिरता रहेगा। अब सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो सदर बन चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने शुरू पहले दिन से, यानी कि जो भी मैंने तजिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। अगर आप तो असब का शिकार हो जाएंगे तो आप है ना सही तजिया नहीं कर सकते। यानी कि किसी की नफरत में या किसी की मोहब्बत में आप सही तजिया नहीं कर सकते। इस तरह सहाफ़ी देख लें, आजकल TV चैनल्स पर बैठे हुए हैं, वो लगता नहीं है कि सहाफ़ी हैं, वो ऐसे लगता है जैसे किसी सियासी जमात के जो हैं वो समझ लें कि कारकुन हैं, लगता ही नहीं है। इस बारे में अब हमारे जो TV मालकान हैं और TV चैनल्स वाले जो हैं हजरात हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता TV देखना ही छोड़ दिया है उनकी इन हरकतों की वजह से। बस वो प्रोग्राम और उन सहाफ़ियों को लोग सुनते हैं जो बिल्कुल अच्छी राय रखते हैं। मैं तो उस्ताद मोहतरम ही कहूँगा, जिस तरह हारून रशीद साहब हैं, आप उनके तजिए देखें कि अब ऑलरेडी वो आए हैं, शिमले के व्लॉग करते हैं, तो उनका हर व्लॉग 1 लाख से ऊपर लोग यानी कि सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हक और सच की बात करते हैं। अगर किसी में कोई कोताहियाँ, खामियाँ हो, वो यानी कि बिल्कुल हक और सच की बात करते हैं, तो सबका शिकार नहीं होते हैं। ना ही असल में बात ही सहाफ़त का ये है कि सहाफ़ी जो सही बात करे। अब अपनी तरफ से कोई इख्तिलाफ हो सकता है कि उसकी बात में इख्तिलाफ हो। इख्तिलाफ राय जो है वैसे भी कहते हैं कि ये बायस रहमत है, कौम के लिए भी, उम्मत के लिए भी इख्तिलाफ होना चाहिए। तो इसी तरह अब पाकिस्तान में जो हालात हैं दिन ब दिन वो गंभीर होते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो अब शेर अफजल मरवत साहब हैं, उसने जो एक बात कही है कि उनको समझ लें कि कत्ल करने के लिए सुपारी दे दी गई है और पैसे भी दे दिए गए हैं, और इसके पीछे जो जंदाल अपना वज़ीर दाखिला हैं अपना इंडिया का, हिंदुस्तान का, वो शामिल है, और उसमें बदकिस्मती से मरीम नवाज़ का भी उन्होंने नाम ले लिया है। तो अगर ये बात इस तरफ जाती है तो ये हालात बहुत ही गंभीर हो जाएंगे भाई पाकिस्तान के। ये हमारे अब अदारों को भी सोचना चाहिए कि अगर इंडिया हमारे यहाँ तक सपोर्ट करता है, तो अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो कि पहले भी जो अज़हर बलोच है पाकिस्तान का, एक समझे कि डॉन है कराची का,
تو ہمارے اداروں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آئی ایس آئی نے خاص کر کہ وہ سہولت کر رہا ہے اپنا کلبھوشن یادو کا ظاہر بلوچ. تو یہ اس کے بعد آپ حالات دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں کہ یہ سمجھے کہ خود ملک کے غدار ثابت ہو رہے ہیں اور ملک دشمنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے تمام ایویڈنس اور ثبوت موجود ہیں تو یہ صورتحال مجھے بہت ہی سمجھ لیں کہ مشکل کی طرف سیاستدانوں کو بھی اور ملک کو مشکل کی طرف جانتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور ہمارے اداروں کو بھی اب اس بارے میں سوچنا چاہیے. اگر یہ واقعی اس میں حقیقت شامل ہوئی تو ان کو ان لوگوں سے اب جان چھڑا لینی چاہیے میرا خیال کہتا ہے. نہیں تو یہ ملک مزید مسائل کا شکار ہوگا. اور پاکستانی عوام نے تو ویسے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو جو کرپٹ لوگ ہیں اور کرپشن کے جو بادشاہ ہیں تو وہ ملک پر اب مسلط ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں. ان سے اب جان چھڑانے کا وقت ہے. تو اس بارے میں میرا خیال ہے کہ اب کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے اور قانون اور آئین کے رہتے ہوئے اب جد و جہد جاری رکھیں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سال 1.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چل سکے گی, نہ ہی بیرونی دنیا اور نہ ہی ملک میں ان کو سپورٹ ملے گی. جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.